भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और समय समय पर जो कोरोना संकट के दौरान उनका जो काम है, राशन क्षेत्र के हर नागरिक जो संकट में था उनको मदद पहुंचाने का काम हमारी लोकप्रिय सांसद के द्वारा हुआ है। आज के इस बिजली आंदोलन डीआरसी के गेट के सामने हम लोग यहां इकट्ठे हैं। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक भाई विजेंद्र गुप्ता जी, गोंडा विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे ऐसे भाई अजय महावर जी, लक्ष्मी नगर से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष अभय वर्मा जी, यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, प्रदेश हमारे साउथ जोन की चेयरपर्सन डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी, एक्स डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन शैलेंद्र सिंह मोंटी जी, अनिल शर्मा जी और अशोक गोयल जी, सुमित्रा दहिया जी, भारतीय जनता पार्टी के इस स्थानीय इकाई के सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और इस आंदोलन की जो मुख्य कड़ी है हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से सौरभ गांधी जी और उनके सभी साथी, ट्रेडर्स एसोसिएशन से सतीश गर्ग जी और उनके सभी साथीगण, ऊपर सब है, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जो इंडस्ट्रियल फेडरेशन से हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आज ये आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी है। आपको ध्यान होगा, सही कहा बहन मीनाक्षी जी ने, कि हमें वो दृश्य याद है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री खंबे पर चढ़कर कनेक्शन जोड़ने का काम करते थे। लेकिन बड़े दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जो मुख्यमंत्री अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, वोट लेने के लिए और लोगों को झूठ फैलाने के लिए जिस खंबे पर वो चढ़े थे कनेक्शन जोड़ने के लिए, आज लोगों के पास हजारों लाखों की संख्या में डिस्कनेक्शन के नोटिस भेज रहे हैं। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते थे हम सत्ता में आएंगे तो पानी माफ कर देंगे और बिजली हाफ कर देंगे, और आज वही मुख्यमंत्री, आप बिजली बिल देख लीजिए, पता लग जाएगा, पीपीएसी चार्ज, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज। आप बताइए, जो बिजली कंपनियां हजारों करोड़ रुपए के फायदे से चल रही हो, उनको पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज आपको लेने की जरूरत क्या है? किस लिए आप ले रहे हैं? इसका मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार को पैसा दे रहे हैं, उनसे मिले हुए हैं, और वो पैसा पब्लिक से पीपीएसी चार्ज के नाम पर, पेंशन सरचार्ज, पेंशन आप अपने कर्मचारियों को जो तनख्वाह दे रहे हैं, जो पेंशन दे रहे हैं, उसका पैसा आप कंज्यूमर से ले रहे हैं। कौन सा कानून कहता है आप देश के जो प्रदेश है बिजली कंपनियों के आप बिल ले लीजिए, कौन किस जगह पर पीपीएसी चार्ज और पेंशन चार्ज सरचार्ज लिया जा रहा है? 8% सरचार्ज लिया जा रहा है, वो अलग है इसके अलावा। और वो सरचार्ज आपको ध्यान होगा, पहले जब दिल्ली विद्युत बोर्ड और डेसू हुआ करता था, उस समय पावर डेफिसिट जो उनका घाटा होता था, उस घाटा को पूरा करने के लिए जब सरकारी कंपनियां थी उस समय ये लिया जाता था। आज जब कंपनियां ऑलरेडी पहले से मुनाफे में चल रही हैं, उस समय 8% सरचार्ज की जरूरत क्या है? यानी आपने उपभोक्ता को इतना बेवकूफ समझा है, जिसके समस्याओं को चलते आपने शीला दीक्षित को कोसा, आपने अंबानी को कोसा, और वही काम आज दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं।
आपने बिजली कंपनियों के साथ मिली भगत करके आम आदमी पार्टी को और दिल्ली सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को फायदा पहुंचाने का काम ये दिल्ली सरकार कर रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और इसीलिए बिल्कुल कान में रुई डालकर आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ऐसे समय जब कोरोना का संकट है, जब लोगों को मदद की जरूरत थी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80,000 करोड़ का पैकेज दिया है और ये कहा है कि बिजली कंपनियों को, उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए ये पैकेज है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, उनको जो आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे हैं, जो इंडस्ट्री तबाह हो रही है, जो दुकानदार परेशान है, जो व्यापारी परेशान है, जो हमारे आम लोग परेशान हैं, उनको मदद पहुंचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉकडाउन पीरियड में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें 80,000 करोड़ का पैकेज इन बिजली कंपनियों को दिया है। इतना पैकेज भी लो, लोगों से लूट भी मचाओ, और फिर अति तो तब हो गई जब आप डिस्कनेक्शन के नोटिस भी भेज रहे कि आपने बिजली बिल जमा नहीं किया तो आपको नोटिस देंगे। आप देखिए, जो बिल आप देखिए, उसमें जो ये पावर चार्ज लेते हैं, जो फिक्स चार्ज ले रहे हैं, हमने एज ए उपभोक्ता 2 किलोवाट का कनेक्शन मांगा और 2 किलोवाट के कनेक्शन पर महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर हमारे घर में कोई फंक्शन हुआ। उस समय जब आम दिनों में हम 1-2 पंखा, 1 एसी, 2 एसी या फ्रिज चल रही है, जो भी, जब हमारे घर में कोई फंक्शन हुआ, एक बार हुआ, उस समय बिजली के सारे इक्विपमेंट चालू कर दिए। जन्मदिन है बच्चे का, कोई फंक्शन है, कोई सालगिरह का फंक्शन है, जब वो चालू कर दिया, आप देखिए आपका अगले महीने जो एमडीआई होती है ना इनकी, वो बड़ा करामाती है, वो ये आपका 2 किलोवाट से एकदम से 5 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन आपने बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर ली। फिर वो एमडीआई आपकी हटेगी नहीं, फिर अगला बिल आपका जो फिक्स चार्ज है वो 5 किलोवाट के हिसाब से आएगा, और वो 5 किलोवाट का मतलब हो गया कि 250 रुपए, अगर 125 रुपए है तो आप देखिए 625 रुपए हो गया। आप 250 रुपए दे रहे थे, एकदम से 625 हो गया। और उसको हटाने का काम वो सरकार, वो बिजली कंपनियां नहीं कर रही है, क्योंकि वो अपनी आपकी जेब से चोरी से पैसा लेना जानती है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के माध्यम से कर रही है, और ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम तो कम कर दिया है, हमारे यहाँ तो हम सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं। इससे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री, इससे बड़ी झूठी सरकार नहीं हो सकती है। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, ये कोई ऐसा आंदोलन नहीं है कि आज हमने किया और कल इसको छोड़ देंगे। इसको अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई तक लड़ेंगे, जब तक ये फिक्स चार्ज समाप्त नहीं हो जाते। ये कोरोना संकट के दौरान जो आर्थिक संकट से लोग जूझ रहे हैं, उनको फिक्स चार्ज की माफी दी जाए और एक्चुअल बिल भेजे जाएं। आप देखिए, दूसरी करामात की है, इन्होंने एवरेज बिल भेजे। आप डिस्कनेक्शन का नोटिस भेजकर बिजली कंपनियां उनके यहाँ डिस्कनेक्शन करने चली जाती हैं, लेकिन मीटर की रीडिंग करने के नाम पर वो कहते हैं कोरोना है, हमारे पास कोरोना संकट है, और वो डिस्कनेक्शन के लिए उनके एम्प्लॉय जा रहे हैं, उनकी टीम जा रही है, लेकिन मीटर रीडिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। कह रहे कि आगे आपको एडजस्ट कर देंगे अगले बिलों में। अरे अगले बिलों का तुम्हारा क्या भरोसा है? तुमने पैसे अपने अकाउंट में ले लिए और अगली बार फिर बिल भेज दिया, और जनता है तुम्हारे दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है, हमने युवा मोर्चा की टीम बनाई है कि दिल्ली के अंदर अगर दिल्ली सरकार के इशारे पर कोई बिजली कंपनी वाला दिल्ली के उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने के लिए आएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलेगी, तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर उनका डिस्कनेक्शन होने नहीं दिया जाएगा। हमारे युवा मोर्चा की टीम जाएगी, और ये जो अन्याय है जो दिल्ली सरकार के द्वारा हो रहा है, बिजली कंपनियों की मिलीभगत से हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इस आंदोलन को चलाएगी लगातार। आज डीआरसी के दफ्तर हम सांकेतिक रूप से नहीं आए हैं, यहाँ डीआरसी दफ्तर में बहुत से ऑफिसर्स बैठे होंगे, उनके सीईओ होंगे। उनको भी कहना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लो,
बहन मीनाक्षी जी ने सही कहा है, विजेंद्र गुप्ता जी ने सही कहा है, विधूड़ी जी ने भी सही कहा है। ये डीआरसी दिल्ली की जनता के जेब को लूटने के लिए नहीं बनी है, दिल्ली की जनता को राहत प्रदान करने के लिए बनी है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जो मिली भगत का खेल खेल रहे हो, वो खेल भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता दिल्ली की जनता की राहत प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है, तत्पर है। जिस तरह हमने कोरोना संकट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है, दिल्ली के लोगों को राशन देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को, जरूरतमंदों को राशन भोजन देने का काम किया है। आज अगर वो संकट में है तो बिजली की इस लूट को बंद करवाने का जिम्मा भी भारतीय जनता पार्टी लेती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारे साथ दिल्ली के सभी ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि, दिल्ली के सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधि और आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। दिल्ली में बिजली की लूट हम बंद करके दिखाएंगे, बंद करके रहेंगे। और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को ये चेतावनी देता हूं कि हमें सस्ते में, हमें बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिल्ली के किसी उपभोक्ता की बिजली इस कोरोना संकट में कटने नहीं देगा। और मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली के बिल एक्चुअल आए तो भरे, अगर प्रोविजनल आए तो भरने की जरूरत नहीं है। आप एक्चुअल बिल भेजें और फिक्स चार्ज को माफ करें। इस संकट के दौरान आज भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि बिजली कंपनियां और दिल्ली सरकार की लूट बंद नहीं हो जाती है। सब कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं, सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए मैं अपने सभी हमारे सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी, विजेंद्र गुप्ता जी, रामवीर विधूड़ी जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।